अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ चीमा। नाजरीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहावलनगर पुलिस के साथ होने वाले तशद्दुद के ऊपर इससे कबल मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। तीसरी वीडियो बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन आज सुबह जब मैं जागा तो अपने व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाले मैसेजेस पढ़ने लगा तो एक मैसेज पढ़कर मुझे हंसी भी आई और मैं सोच में भी पड़ गया कि हमारे कानून नाफज करने वाले सिक्योरिटी इदारों के मौजूदा सरबराहान किस बला का नाम है। अगर इन पर कोई तनकीद करे तो उनके मामे चाचे बनकर उन्हें जायदाद से बेदखल करने की धमकियां देते हैं। जब इनको जूतियां पड़ें तो कोई इनके हक में बोले तो कहते हैं कि तुम मामे लगते हो, हमारा आपसी मामला है, हम खुद ही बैठकर इस मसले को हल कर लेंगे, बस तुम ज्यादा मामे ना बनो। खैर, पहले जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज मसूल हुआ वो मैं आपको पढ़कर सुना दूं। मुझे पैगाम मसूल हुआ कि बहावलनगर वाकया को जवाज बनाकर फौज या पंजाब पुलिस पर तनकीद की गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस और फौज में मामलात हल हो चुके हैं और एक कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। शर्त पसंद अनासर इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको जल्द कटहरे में लाया जाएगा। लो दसो, हुण बंदा इन्हां दी ओछियां हरकतां ते हसे या मातम करे। अगर किसी भाई के पास कोई बेहतरीन तजवीज है तो मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। बहावलनगर पुलिस के ऊपर होने वाले तशद्दुद का पस मंजर क्या है और पसे पर्दा क्या हकायक हैं, इनके ऊपर तो मुबालगा आराई हो सकती है, लेकिन तमाम वीडियो शवाहद के साथ 6-6 फुटे मजरूब पुलिस एहलकारों का बच्चों की तरह रो रो के अपने अफसरान से इंसाफ की ख्वाहिश का इजहार करना कैसे रद्द किया जा सकता है। मुझे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान के वो दावे आज भी याद हैं जब वो बाजू लहरा लहरा कर कहते थे कि पुलिस पर उठने वाले हाथ तोड़ दिए जाएंगे। दरअसल उस वक्त IG पंजाब को निहत्ते सियासी कारकुनों का सामना था, लेकिन आज जब वाकई खुद से ताकतवर लोगों ने पंजाब पुलिस के जवानों के ऊपर ना सिर्फ हाथ उठाया बल्कि उन्हें लहूलुहान करके उनकी सारी हड्डियां टोक दी, तो उनके हाथ तोड़ना तो दूर की बात, किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई हत्ता के कोई FIR तक दर्ज करवाने से माजरत कर ली। दरअसल ये पंजाब पुलिस के जवानों पर हाथ नहीं उठाया गया बल्कि IG पंजाब के गिरीबान को पकड़ा गया है। ठुड्डे मुक्के सोटे खाने के बावजूद IG पंजाब ने अपने मातहत अफसरान के जरिए ना सिर्फ माफी मांगी बल्कि बंद कमरे में बैठकर सारे वाकये को प्रोपेगेंडा साबित करने का मंसूबा भी तैयार कर लिया और 6 मिनट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसमें उन्होंने अपने नौजवानों के साथ होने वाले तशद्दुद की मजम्मत करने की बजाय अफवाज पाकिस्तान के उन जवानों को जिन्होंने थाने में घुसकर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया उनको अपना बड़ा भाई करार दे दिया। बात यहाँ नहीं थमती, सारा नजला उन्होंने एक सियासी जमात को कालअदम करार देते हुए उनके ऊपर डाल दिया। IG पंजाब ने ताकतवर अफराद की हिदायत के मुताबिक पंजाब पुलिस के जवानों का दोबारा एतमाद हासिल करने के लिए वेलफेयर के नाम पर होने वाले कामों के एहसानात जुटाने शुरू कर दिए। मैं IG पंजाब से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपके जवानों की मुरम्मत बूटों से हुई है, डंडों से हुई है, सोटों से हुई है या राइफल के बट्टों से, आपके काबिल शर्मिंदगी रद्द अमल के बाद हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख सिर्फ इस बात का है कि फौज भी हमारी है, पंजाब पुलिस भी हमारी है और दोनों इदारों के अंदर काम करने वाले लोग भी हम में से ही हैं। इनके साथ होने वाली ज्यादती पर कौम कैसे खामोश रह सकती है, समझ से बालातर है। खैर, आपका ज़मीर आपकी मर्जी, लेकिन थाने के अंदर जो तोड़ फोड़ हुई है वो खालिस्तान 24 करोड़ अवाम के असासे थे, जिस पर इदारों को कंप्रोमाइज करने का ना तो आइन इजाजत देती है और ना ही कोई कानून। बहावलनगर के थाने के अंदर घुसकर तोड़ फोड़ करने वाले लोगों को अफवाज पाकिस्तान से अलहदा करके उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं, कानूनी कार्रवाई करके जितना नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। ये वाहिद रास्ता है जिससे पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के अंदर काम करने वाले अफसरान और जवानों का एतमाद दोबारा बहाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर पंजाब पुलिस के जवानों की तरफ से अपलोड होने वाली मायूस कुन वीडियोस देखकर IG पंजाब की जिम्मेदारी है वो अपने नौजवानों का मोराल बुलंद करने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़े
वो जाएं। ये मुतालबा मेरा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के मालिक 24 करोड़ अवाम का है। आईजी पंजाब साहब याद रखिए, आप 24 करोड़ अवाम के नौकर हैं। मनमर्जियाँ और बुज़दिली छोड़कर अवाम से मिलने वाली महाना तनहा और मराआत को हलाल करें। ये अमर मुसलमा है। जो बंदा बुज़दिल होता है उससे अच्छे फैसलों की तवक्को नहीं की जा सकती। अगर आप अच्छे फैसले करेंगे तो हम आपको सल्यूट करेंगे। अगर आपने इसी तरह बुज़दिली का मुजाहरा किया तो कौम आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। आखिर में नाजरीन, मैं आपको वो वीडियो जो देखकर तकरीबन हर पाकिस्तानी के आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, उसका थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि जिस थानेदार को फौजी जवानों ने तशद्दुद किया, उसने ना सिर्फ अपने जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात दिखाए, बल्कि ऐसे ये दर्दनाक और तकलीफ दे अंदाज के साथ उन्होंने अपनी सारी जो रुदाद और दुहाइयाँ जो हैं आईजी साहब को सुनाई, तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा पढ़कर आपको सुनाऊँ। सर जी, हम हवालात में बंद थे, यकदम 30-35 फौजी थे। सर जी, एक कर्नल था, एक ब्रिगेडियर था। सर जी, 2-3 सिविल कपड़ों में थे, एक अनवर जट नाम का बंदा था। सर जी, जिन्होंने हमें यरगमाल बनाया था, सर जी उन्होंने हवालात का ताला तोड़कर हमें मारा। सर जी मारते रहे, धमकाते रहे। सर जी, साथ एक कमरा है जिसमें हमें ले जाकर हमारी शलवार उतार दी। सर जी, उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी लगाया। सर जी, बहुत ज़्यादती की। सर जी, सर जी, सर जी। नाजरीन, ये अल्फाज नहीं बल्कि ये वो दुखड़ा है जो एक मजरूब थानेदार ने आईजी पंजाब को रो रो के वीडियो के ज़रिए जो है सुनाया कि किसी तरह से मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुकी है। कोई भी पाकिस्तानी जो है वो ये वीडियो देख सकता है। तो नाजरीन, दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान आसिफ चीमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका मेरा सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।